मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो मरियम, ये कसूर सारा अखियाँ दा, जी, जी। ये मानती हैं आप या गाना गाया बस? नहीं, 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 मैं मानती हूँ बिल्कुल। अच्छा, और ये गाना जो है ये कब रिलीज़ किया है ये तकरीबन 2 महीने पहले। और कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया इस सॉन्ग का। लोगों ने बहुत लाइक किया है। ख़ास तौर से ये जो बात थी ना, कसूर सारा अखियाँ दा, तो वो हर बंदे को दिल की लगी, जैसे कि उसी के लिए ये सॉन्ग बना है। तो आप फिर कैसे सिलेक्ट करती हैं गाने कि भाई ये गाना जो है ना ये वाला गाना है? ये इसी तरह से जैसे मेरे पास लिरिक्स आती है ना, तो मैं सुन के फिर शायरी देखनी होती है, उसके बाद उसकी ट्यून, वो देख के दोनों चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती है वो फिर मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो फिर इसको हम सिंगिंग प्रॉपर इस पे काम करते हैं सॉन्ग पे। ठीक है। अच्छा मरियम, कब से हैं इस प्रोफेशन में? मैं जब आई थी मेरे ख्याल 2010 9 में मेरे ख्याल में आई थी। तो अभी मुझे काफ़ी टाइम, आप देख लें कितने साल हो गए मुझे। माशाल्लाह। तो 2009 से आपने अपने आप को गाने के साथ जोड़ा है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसकी वजह क्या थी? क्या क्यों ये डिसाइड किया था कि गाना गाना है? मेरा ये शौक़ था, कुछ मुझे शुरू में शौक़ था, मतलब जब मैं स्कूल टाइम में थी तो नात पढ़नी, हर फन फेयर में कोई भी काम होना हिस्सा ले लेना ना भाग के कि मैं कर सकती हूँ। मेरी फ्रेंड्स ने कहना यार सॉन्ग सुनाओ, स्कूल में टीचर्स ने लाइक करना मुझे शौक़ पड़ गया। वो शौक़ फिर मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ गया, आपके सामने बैठी हूँ। और ये प्लेटफॉर्म कितना मुश्किल रहा इस पे, मतलब? ओहो! ना पूछिए फ़रा, बहुत मुश्किल था। आपको पता है हमारी फ़ीमेल के लिए इस फ़ील्ड में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज भी लोगों के नज़रिया नहीं चेंज हो सकता। और एक औरत के लिए स्पेशली इस फ़ील्ड में आना, और फिर घर से ख़ानदान की बातें, वही जो आम रूटीन में होते हैं, अब तो शायद लोग चेंज हो गए होंगे। लेकिन जब मैं आई थी, मेरे चचे, ताए, मामू, कोई इस काम में खुश नहीं था। तो घर वालों ने फिर एक टाइम ऐसा भी आया, अम्मी ने कहा छोड़ दो। मैंने कहा अब तो नहीं छोड़ूंगी, अब तो मैं बस आ गई हूँ तो आ गई, अब जो होता है हो, फिर वो देखा जाएगा। देखा जाएगा। फिर मैं बड़ी बड़ी बातें सुनी, लेकिन मैंने इसको पैशन बनाया अपना। फिर मुझे ये था कि मैंने कुछ अचीव करना है, कुछ बनना है, शौक था मुझे कि मैं कुछ करूँ बस। तो लोगों की बातों से भी दिल नहीं दुखा, उससे भी हौसला नहीं टूटा? नहीं टूटता था हौसला, बड़ी दफ़ा होता था कि यार छोड़ूं छोड़ूं ना छोड़ूं, क्या करूं। लेकिन मेरी एक आदत है, जब मैंने कुछ ठान लिया तो मैंने करना है। और मैंने सोचा हुआ था कि मैंने ये करना ही करना है, कुछ बन के दिखाना है। और वो जो फैमिलीज़ के मेरे रिलेटिव्स जो मुझे बातें करती थी ना फ़रा, आज वो खुद आते हैं, प्लीज़ हमारे साथ। मैं किसी शादी में नहीं जाती, तो मुझसे लोग तस्वीरें और ये सब, मुझे वो, हम लोग तो पहले ही थके होते हैं इन चीज़ों से। फिर अपने घर वाली शादी रिश्तेदारों में भी चले जाए ना, तो यही काम शुरू होता है। तो फिर मैं देखती थी यार ये वही लोग हैं जो मुझे कहते थे ये तो ख़राब होगी, ये कुड़ी ने केड़ा काम शुरू कर लिया, ये क्या कर लिया। आज वही आके सेल्फीज लेते हैं, वही फिर बात करते हैं। तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना कि चलें, अल्लाह ताला जो मैंने सोचा था वैसे ही आपने कर दिया। लेकिन अब ये जो जर्नी आपने इतने हंसते हंसते बताई है, इसमें रोई भी हैं कभी कि हंसते हंसते ही सारा गुजरा है? बड़ा रोई हूँ, रोई ज़्यादा और हंसी कम हो। अपनी लाइफ में बहुत कम में, वैसे मैं मुस्कुराती रहती हूँ। लेकिन ये जो लोगों की बातें होती हैं ना, बाज़ टाइम हमारे जो व्यूवर्स होते हैं जो इतना लाइक करते हैं, इतनी इतनी किसी टाइम बुरे कमेंट्स करते हैं, ब्लॉक तो कर नहीं सकते क्योंकि पैशन ऐसा है। फिर बड़ा दिल दुखता है ना, डिसहार्ट हो जाता है बंदा, यार ये क्या लिख रहे हैं हमारे बारे में। हमारी भी फैमिलीज हैं, हमारे भी पीछे लोग हैं जो पढ़ते हैं, वो फिर बोलते हैं आपके बारे में ये लिखा है। उस टाइम थोड़ा टीस होता है, दिल को थोड़ा ना बैड टच होता है बहुत ज़्यादा। हाँ, लेकिन बस बर्दाश्त, हिम्मत है ना हमारी, हम बर्दाश्त कर रहे हैं अभी तक। ये तो एक अच्छा, और किसको ज़्यादा आइडलाइज करती हैं सिंगर में, जिनको आप समझती हैं कि वाह इनके जैसा? सिंगर्स पाकिस्तान में तो मोस्टली लोग यही कहते हैं, मैडम नूर जहाँ जी हो गई, रूना लैला होती थी, वो मैं उनको बड़ा लाइक करती थी, उनके सॉन्ग। और हुमैरा चन्ना जी, मतलब कुछ अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं जिनको हम सुनते हैं, हम आज भी कहते हैं कि हम उन जैसा नहीं गा सकते। उनका बहुत नाम, बहुत काविश उनकी, कोशिश कर रहे हैं कि हम उन जैसा गा सकें। और जब आज भी मैं तन्हाई में बैठूं, आबदा परवीन, उनके मैं सूफीज़म सुनते जो हैं, हाँ। ज़्यादा लाइक करती हूँ, अकेले लेकिन बैठ गाने के तो सुनना। सूफीज़्म के नहीं गाए, गाने तो ज़्यादा फोक गाने एंड हल्ला फिर देखो गुल्ला। यार, लोगों का फिर ट्रेंड जो है, जो चल रहा है वही गाना पड़ेगा। सूफी भी कर रही हूँ मैं, अभी सूफी कवाली की तरफ भी आ रही हूँ, एक दो कलाम हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग, आपको पता है मेरा काम होता है शादी के इवेंट्स करने, कंपनी के, लोग मांगते हैं डांस।
लोगों को वो बीट चाहिए कि हम लोग एंजॉय करने आए हैं। मैं स्लो गाऊंगी, एक सुनेंगे, उसके बाद फिर बर्दाश्त उनकी ख़त्म हो जाए। वो कहती कि भंगड़ा सुना दो मैम, कुछ डांस वांस, कोई पार्टी शार्टी, उनको लोगों को मतलब इस चीज़ से नहीं है कि आप लेकिन सूफी गा आपकी रही हैं। अपनी पसंद जो है वो भी इसी तरह का, फिर अब ये यही वाले गाने हैं या कुछ और नहीं, भी? अगर ये गाने कुछ अच्छे मैं गाऊं, मुझे लगता है कि कुछ मैंने अच्छा गाया, मेरा ये मेरे सॉन्ग है, कुछ मेरे फेवरेट अपने भी, तो कुछ मुझे लगता है कि यार ये मैंने सही नहीं गाया, लेकिन वो लोगों को अच्छे लगते हैं। और कुछ मुझे होता है कि ये मुझे गाने नहीं चाहिए थे, मतलब जिनको मैं डिसलाइक करती हूँ तो लोग उसी गाने को ज़्यादा सुन रहे होते हैं। ये क्या चक्कर है? मतलब बस किस ये तरह के कुछ गाने हैं जो आपने डिसलाइक किए लेकिन लोगों ने बड़े पसंद किए? कुछ मतलब सराइकी मैं लाइक करती हूँ, बट मेरा दिल है कि मैं कुछ नया से नया करूँ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ट्रेंड है, अगर सराइकी किसी का हिट हुआ है ना, वो सब फिर सराइकी को जुड़ जाते हैं, क्योंकि सराइकी ही गाने हैं। पंजाबी किसी की कवाली हिट होगी है तो कवाली को पकड़ के बैठ जाते हैं। मेरा ये ख्याल है कि मुझे आप लोग कुछ डिफरेंट करो। अगर उन्होंने वो गा दिया है, उनका हिट हुआ, ज़रूरी नहीं आपका भी वही हो। हर चीज़ गाओ, जो हिट हो जाए उसको पकड़ लो आप, उसको अपना पैशन बना ले फिर। ठीक है, लेकिन सराइकी गाने वैसे आपने ज़्यादा गाए हैं। सराइकी बड़े गाए हैं मैंने, सराइकी बड़े गाए हैं। और सराइकी से ये होता था कि मुझे जो इवेंट आते हैं ना सराइकी गाने के बाद, वो फिर मुझे गाँव और मियाँ वाली, कोई मीरपुर हो गया, पिंडी, इधर इधर की ज़्यादा, फिर वो जो सराइकी वाले लोग हैं वो सराइकी बुलाते हैं। मेरा दिल होता है मैं ज़्यादा जैसे पंजाबी या कुछ नया से नया, कुछ हर ज़ुबान, सराइकी मुझे बहुत पसंद है, बट मेरा ये दिल होता था कि यार मैं वो गाऊँ कि मैं हर कम्युनिटी में बैठ सकूँ ना, ये मैं फिक्स ना हो जाऊँ कहीं सराइकी पे। फिर सराइकी से हटी मैं पंजाबी गाया, पंजाबी से हटी कुछ उर्दू में, इस तरह से डिफरेंट कर रही हूँ। और अब देखिए लोगों की पसंद अपनी है, मेरा एक ये नज़रिया है कि आप एक चीज़ पे फिक्स ना हो। ठीक है, तो कितनी ज़बानों में गाती हैं? मैं काफ़ी ज़्यादा, वो इस तरह से थी ये स्टोरी कि मुझे मिलते थे कंपनी के इवेंट। मैंने मलकों के साथ, अपना लाला अताउल्ला जी के साथ, डालडा कुकिंग बनास्पति वालों की मैंने एक कंपेन पूरी की, मज़हर आई साहब के साथ, जितने भी पाकिस्तान के हमारे इस टाइम मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट हैं, मैंने उनके साथ काम किया। टेलीनॉर, जैज़, ये सब की कंपेन करती थी और मुझे जगह जगह हर शहर में जाना पड़ता था। ठीक है, जैसे मुल्तान, लिया, बखर, उससे आगे आप चले जाएं, उनकी जो जिस शहर में जाते थे वो लोग हमारी ज़ुबान पंजाबी या उर्दू नहीं सुनते। उनकी कोशिश होती थी हमारी ज़ुबान में गाए। वहाँ पर पठान भी आते थे, वहाँ बिलबस्तान के लोग भी आते थे, सिंधी भी आते थे, बलोची भी आते थे। फिर मैंने क्या करना, ये लगाने मोबाइल में निकालना, एक एक सॉन्ग मैंने याद करना, फिर अपने जो मेरे उस्ताद होते थे उनके साथ जैबिंग करके वही सॉन्ग मैंने उस स्टेज पे आगे से आगे सुनाती गई। वो उसका फ़ायदा हो गया कि मैं हर ज़ुबान में गाना शुरू होगी ना, अब मुझे मुश्किल नहीं लगता इनके लिए गाना। सही सही। लेकिन आप बता रही हो कि थ्रू आउट आपने लाइव सिंगिंग की है, यानी प्लेटफॉर्म्स पे लोगों के सामने? हाँ जी, मैंने आज तक फरा ट्रैक पे नहीं गाया, मुझे ट्रैक से गाया नहीं जाता मुझसे, क्योंकि मुझे लाइव गाने की आदत है। मैं कहती हूँ कि जो मैंने सीखा है, मेरे पीछे अगर स्टेज नहीं भरा हुआ, 5 म्यूजिशियन नहीं बैठे, मैं अकेली कितना गा लूँगी? मुझे तो पब्लिक देखनी है। पब्लिक में हमेशा कोई ना कोई फरमाइश ऐसी हो जाती जो मुझे नहीं याद। अगर मेरे म्यूजिशियन होंगे, वो कुछ धुन बजाएंगे तो मे भी मैं गा सकूँ। और फिर लाइव ही आपको गाना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ट्रैक तो बचा जाता है सिंगर को, बहुत सारा जाता है, बड़ी आवाज़ भी खराब बड़े है। ऐसे सिंगर्स हैं, नाम नहीं लेना चाहती, जो गाती ट्रैक पे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, वो 2-4 सॉन्ग गाएंगे लाइव, उसके बाद वो कहेंगे, वो आप कोई फरमाइश करें, वो कहेंगे नहीं हम तो अपना ही गाना गाते। जिनके सॉन्ग हिट हो जाते हैं वो ज़्यादातर अपने ही सॉन्ग 45 मिनट की एंट्री करेंगे, अपने ही सॉन्ग जो गाए होंगे वो गा के चले जाएंगे। और हम वो सिंगर हैं कि हमें किसी ने कोई भी फरमाइश किया है, मैडम जी का, लता जी का, या सराइकी, पश्तो, कोई भी सॉन्ग, तो हमने सुना देना है। ठीक है, उसका मतलब है कि हम लोग सीख के थोड़ा आगे आ रहे हैं। अभी भी हमें कुछ नहीं आता, कोशिश होती है कि अभी भी अगर कुछ नया कर सकें। मैं यकीन करें, अभी भी जैमिंग डेली मैंने 2 घंटे करनी है। अच्छा, हाँ जी, सुबह उठ के, मेरी सुबह होती है, सुबह 3 बजे मैं उठ जाती हूँ दोपहर के ना, क्योंकि रात इवेंट पे होती हूँ, तो वो जो मेरे 4-5 घंटे सोने को मिलते हैं, वो मैंने सो के उठना है, तो मेरे उस्ताद ने आना है, मैंने 1 घंटा 2 घंटे देने हैं उनको।
उसके बाद कोई और काम करना है। सही। अच्छा, हम बातें करते रहेंगे लेकिन देखने वाले जो हैं उन्हें आपके गाने भी सुनाते हैं, तो जी, सबसे ज़रूर। पहला गाना हमें कौन सा सुना रही हैं? सबसे पहले काफ़ी सॉन्ग है, अब देखिए नहीं, आप जो सुनाना चाहेंगे हम तो वही सुनेंगे। अभी मेरा एक सॉन्ग है, मेरे ख्याल से लारा सॉन्ग है शायद। लारा, जी। शायद शायद का मतलब क्या हुआ? शायद का मतलब कि जब मैं इधर आई हूँ मैंने इनको काफ़ी सॉन्ग अपने अच्छा, दे ठीक है, दिए। तो अब लारा आप हमें सिलेक्शन सुनाएं। आपकी है, ठीक है। आज अच्छा, सुना रही। मुझे लारा का मतलब समझाएं। लारा वही है जो लगा जाता है कोई पूरी ना कर सके बात, क्या है कि उसको गाते लारा ही है, जा वे तेरा लारा ही है। हाँ। मैंने भी ऐसे गाया, मैं जाड़नी हाँ तेरा लारा है, हाँ ना तू ब्याह करवावे ना तू अम्मी ਨੂੰ ਮਿਲਾਵੇ, इस गल ਦਾ रोज पुआड़ा है, हाँ। मैं जाड़नी हाँ तेरा लारा है। चलें जी, सुनते हैं लारा। वे मैं जानती हाँ तेरा लारा है, वे मैं जानती हाँ तेरा लारा है, ना तू ब्याह करवावे गल रोज सुनावे, ना तू अम्मी नू मिलावे झूठी मूठी टरकावे, इस गल दा रोज पुवाड़ा है, वे मैं जानती हाँ तेरा लारा है, वे मैं जानती हाँ तेरा लारा है, ना तू ब्याह करवावे गल रोज सुनावे, ना तू अम्मी नू मिलावे झूठी मूठी टरकावे, इस गल दा रोज पुवाड़ा है, वे मैं जानती हाँ तेरा लारा है, वे मैं जानती हाँ तेरा लारा है। मेरे नाल दियां सारियां दे ब्याह होगे, इन्नी दूर क्यों मेरे दस चाहोगे, तेरी अजकल मारे गई, तेनू कह के मैं हार गई, ना तू ब्याह करवावे गल रोज सुनावे, ना तू अम्मी नू मिलावे झूठी मूठी टरकावे, इस गल दा रोज पुवाड़ा है, वे मैं जानती हाँ तेरा लारा है, वे मैं जानती हाँ तेरा लारा है। तेनू होर कोई मेरे जेही पसंद आ गई, मैनू दस दे क्यों तेनू संग आ गई, जे तू होर किसी नाल चन्ना ब्याह करूंगा, मैं ते मर जागी फिर मेरा की बनूंगा, ना तू ब्याह करवावे गल रोज सुनावे, ना तू अम्मी नू मिलावे झूठी मूठी टरकावे, इस गल दा रोज पुवाड़ा है, वे मैं जानती हाँ तेरा लारा है, वे मैं जानती हाँ तेरा लारा है। वाह जी वाह मरियम, थैंक यू सो मच। आइए तशरीफ़ रखिए और हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए।